नमस्ते जी। कठोपनिषद की प्रथम वल्ली में नचिकेता और यमाचार्य मृत्यु उसका संवाद आता है। वाद सर्वस जो ऋषि थे, उनको मुक्ति की कामना हुई तो उन्होंने अपना सब कुछ धन धान्य संपत्ति वो दान कर दिया। उनका एक नचिकेता एक पुत्र भी था। अब पिता जब सब कुछ दान दे रहे हैं तो उसको दान देता हुआ देख करके पिता से नचिकेता कहता है, पिताजी तात मुझे किसको दोगे? पिता चुप रहे। उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, तो पिता ने उत्तर दिया, तुझे मृत्यु को दूंगा। तो नचिकेता सोचने लगा, मैं अपने साथियों में बहुतों से तो मैं प्रथम रहता हूं, बहुतों में मध्यम रहता हूं, बिल्कुल निकम्मा तो मैं नहीं हूं, फिर मृत्यु को आज मुझे क्या करना है? तो जब यमाचार्य आते हैं और उसका नचिकेता से संवाद होता है, तो यमाचार्य कहते हैं, आपसे पूछताछ की गई थी, आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया, तो मैं पाप का भागी न बनूं, इसलिए भोजन न करने के बदले में मुझसे 3 वर मांग लो। तो नचिकेता प्रथम वर मांगता है कि जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो। यह नचिकेता का प्रथम वर था, पिता शांत हो। तो यमाचार्य वर देते हुए नचिकेता को कहते हैं, मृत्यु के मुख से तुझे छूटा हुआ देखकर जैसे पहले तेरे पिता तुझसे प्रसन्न थे वैसे ही प्रसन्न होंगे। तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख करके क्रोध रहित होकर के वो सुख से जिएंगे। अब यमाचार्य से नचिकेता दूसरा वर मांगता है कि स्वर्ग साधन, स्वर्ग का जो साधक है उसकी अग्नि क्या है? अर्थात यमाचार्य जी, आप उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि है उसको जानते हो। मैं श्रद्धा से आपसे पूछता हूं, आप मुझे उसका उपदेश करें। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अमृत तत्व में मिल जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, इसलिए वो जो स्वर्ग साधक जो अग्नि है उसका आप बताइए। तो दूसरा वर मैं यही मांगता हूं। तो यमाचार्य नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूं, आप भी समझ लो, ये अग्नि गुहा में निहित है और इसको जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। कैसे? नचिकेता की जो अग्नि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों में जो उपासना करेगा वो तीनों संधियों से गुजर करके, तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु से तर जाएगा। ये 3 संधि या कर्म क्या है? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों गृहस्थों के बीच में जो संधि होती है, संधि में से गुजरता है। जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तब गृहस्थ और वानप्रस्थ की संधि में से गुजरता है। जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ और संन्यास की संधि में से गुजरता है। इन 3 संधियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही 3 कर्म है। और जो इन 3 संधियों में से नहीं गुजरता वह किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि से गुजरने के बाद एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही संधि से 2 वस्तुओं के मेल से होती है। एक एक संधि के बाद एक एक नचिकेता अग्नि प्रकट होती है जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। वैसे स्वर्ग जो नाम है वो सुख का नाम है। इस प्रकार 3 संधियों में से गुजर करके त्रिनाचिकेत अग्नि जो है उसकी साधना, और इन 3 संधियों में से गुजर करके जो जीवन का जो क्रम बनता है वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वो अत्यंत ही शांति को प्राप्त होता है। तीनों नचिकेता अग्नियों को जो इस प्रकार जानता है और नचिकेत अग्नि का जो चयन करता है, वो आगे मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। क्योंकि जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है, क्षणिक आनंद है, आनंद स्वरूप तो वो परमेश्वर है। तो तीसरा वर जो है उसने दूसरा वर भी उसको दे दिया, उसकी जिज्ञासा थी।
तीसरा वर मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के अंतर नहीं, मृत्यु के अनंतर क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। नचिकेता जो है तीसरा वर मांगता है। और मनुष्य के जब मृत्यु होती है, मर जाता है, तो जिज्ञासा रहती है। कोई कहते हैं मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहते हैं नहीं बना रहता। आप शिक्षा दे करके इसका समाधान करें। मैंने जो वर मांगा है वो तीसरा वर यही है कि मृत्यु के अनंतर, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम कहते हैं, यमाचार्य कहते हैं, ये वर मत मांग, भोग मांग ले, ऐश्वर्य मांग ले। तो यमाचार्य फिर कहते हैं, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों की मांग कर ले, अनेक पशुओं की मांग कर ले, हाथी, सवर्ण, घोड़े, स्वर्ण मुद्राएं, बड़ी बड़ी जमीनें, जायदाद मांग। अब तक जीता चाहे तब तक का जीवन मांग। अगर इस वर के बराबर तो कोई चीज समझता है, धन धान्य, बड़ा जीवन, वो मांग ले। नचिकेता को संबोधित करते हुए यमाचार्य कह रहे हैं, तो पृथ्वी के बड़े भाग पर अगर शासन करना चाहे तो वो मांग ले। जितनी कामनाएं हैं, जितनी तेरी इच्छा है, मात्र से पूर्ण हो जाएं, ऐसा चाहे तो वैसा वर मांग लो। यमाचार्य नचिकेता को समझा रहे हैं। नचिकेता कह रहा है, सुख भोग के लिए शवोभाव है, आज है तो कल नहीं है। ये इंद्रियों के जो तेज हैं उनको ये क्षीण कर देते हैं। इन भोगों को भोगने के लिए सारा का सारा जीवन भी बड़ा थोड़ा है। ये हाथी, घोड़े, नाचना गाना, ऐशो आराम, ये सब अपने पास रखो, ये मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता, तो मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता तो कौन सा उससे तृप्त होता। तो दो मार्ग हैं। दूसरी वल्ली हम फिर पढ़ेंगे, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, विद्या और अविद्या। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा उपनिषदों का स्वाध्याय भी आप किया करें। ये हमने आपको कठोपनिषद की पहली वल्ली के बारे में थोड़ा सा बताया। धन्यवाद, नमस्ते।